अपने निकट समय की बातें ही हमें भली भांति याद रहती हैं। कुछ दिन पहले की घटना भी तभी याद रहती है जब वो हमारे लिए कुछ महत्व रखती हो। आत्मीय लोगों के बीच बैठकर जब पुरानी बातें होती हैं तो कहा जाता है ना कि तुम्हें याद है 10 साल पहले जब ऐसा हुआ था। तब दूसरा कोई कहता है यह तो याद नहीं, पर हाँ ऐसा याद है। तीसरा कहता है मुझे तो यह याद है। चौथा कहेगा मुझे तो बस उसकी कही वह बात याद है। 20-30 लोग एक घटना के गवाह होंगे, तब कहीं वह पूरी घटना चर्चा में आ पाती है। ऐसा सामान्य घटनाओं के साथ होता है। अधिक बड़ी घटनाएं हमें अधिक समय तक याद रहती हैं। कालजयी घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति में बनी रहती हैं, भले ही हमने उन्हें नहीं देखा होता। हमारे समय से सबसे नजदीक की सबसे बड़ी घटना है महाभारत। 18 दिन का वह महासंग्राम इस तरह मनुष्यता की स्मृति में घुसपैठ कर बैठा कि लोग उसके नाम से डर गए। कहने लगे महाभारत को घर में नहीं रखना है, जैसे ग्रंथ ही महासंग्राम हो। युद्ध की कथा पर भी प्रतिबंध लगाने लगे। महाभारत पढ़ेंगे तो वैराग्य हो जाएगा, महाभारत पढ़ेंगे तो जाने क्या क्या हो जाएगा। इस भय के कारण कम ही लोग महाभारत से ठीक तरह परिचित हो सके, और जब परिचय ही ढंग से नहीं हुआ तो उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कैसे कर लेते। इतिहास का एक एक पन्ना हमें शिक्षा देता है। हम उतना ही ले सकते हैं जितनी ग्रहण क्षमता होती है हम में। जीवंत इतिहास से आमना सामना होता रहे तो जीवन जीने का बेहतर हुनर भी हम सीखते रहेंगे। इसीलिए महाभारत को समझना जरूरी है। अभी महाभारत को 5000 से कुछ ही अधिक साल तो हुए हैं। कृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। आज भी समुद्र तल में उसके अवशेष हैं। पांडवों ने जिस खांडव वन को सजा संवार कर इंद्रप्रस्थ बनाया था, वही तो आज भी हमारे देश की राजधानी है। मेरठ और उसके आसपास का क्षेत्र था हस्तिनापुर राज्य। उत्तर में हिमालय से सुरक्षित क्षेत्र, विस्तृत उपजाऊ मैदानी भाग तब से अब तक जनजीवन के लिए उपयोगी रहा ही है। समय समय पर नाम बदलते रहे, नए नए नगर बसते रहे, नव निर्माण होते रहे, विदेशी आक्रांता सब तहस नहस भी करते रहे। हमारी संस्कृति की जगमगाहट से इस तरह आंखें चुंधियाई पापियों की कि उन्होंने हमारी जड़ काटने में शक्ति झोंक दी। हजारों मंदिर तोड़े, लाखों ग्रंथ जलाए, गुणी ज्ञानी लोगों को मारा काटा। सर्वनाश के 1000 सालों में भी प्राणों की बाजी लगा लगा कर बहुत कुछ सुरक्षित रख सके हमारे पूर्वज। वही हम सब तक आया है। इसे सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है ज्ञान को। यदि हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य बुरी तरह मिटाए न गए होते तो अपनी अगली पीढ़ियों को सिखाना अधिक सरल होता। अपने समझने में तो आसानी होती ही, प्रमाणित करना भी तो सरल हो जाता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा क्षेत्र महाभारत काल का गांधार था। गांधार नाम ही सिमटकर कंधार बन गया। गांधार नरेश की बेटी थी गांधारी, जो राजा धृतराष्ट्र को ब्याही गई थी। हिमालय की तलहटी से चंबा नदी के मध्य का समृद्ध क्षेत्र पांचाल कहलाता था। पांचाल नरेश की बेटी थी पांचाली, जिसे हम द्रौपदी नाम से भी जानते हैं। द्रौपदी के पिता द्रुपद नरेश पांचाल के राजा थे। महाभारत काल से आज तक जिस नगरी का नाम नहीं बदला वह हमारे कान्हा का वृंदावन ही है। उसके आसपास मथुरा, गोकुल, बरसाना भी उसी तरह कृष्णमय हैं, अपरिवर्तित हैं। महाभारत की घटनाओं में प्रमुख है लाक्षागृह प्रसंग। दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने के लिए 1 लाख का महल बनाया था। वारणावत बसाया ही गया था इस उद्देश्य से। पांडवों को वहां सुखपूर्वक रहने, आराम करने भेजा गया। कुंती भी उनके साथ थी। वारणावत को इतना सुंदर बनाया गया था कि वहां मन रम जाए, वहां से कोई लौटना ही न चाहे। और कुछ समय के बाद आग लगा दी जाए महल में। लाख और घी भरा गया था। महल की दीवारों में, खंभों में, सजावट में आग लगेगी तो उसे एक दुर्घटना मान ही लेंगे लोग। दुर्योधन निर्विघ्न राज करता रहेगा, ऐसी योजना थी। लेकिन पांडवों की जागरूकता और महात्मा विदुर के सहयोग से पांडव बच निकले थे। यह वारणावत क्षेत्र ही आज का बागपत है। नाम ऐसे ही बदलते हैं। जन जन के मुंह में शब्द सरल होते जाते हैं। उच्चारण में जो आता जाता है आगे वैसा ही नाम बन जाता है। उज्जाई का नगरी का उल्लेख भी आता है महाभारत में। यह है आज का काशीपुर, उत्तराखंड का काशीपुर। बंधु, हमें अपनी धरोहरों के प्रति
जागरूक होना चाहिए, उनकी सुरक्षा में सहयोगी बनेंगे तो पीढ़ियों को लाभ मिल सकेगा। तो जागने जगाने की बातें हम आगे भी करते ही रहेंगे। बने रहिए सदा हमारे साथ। लाइक सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करते रहिए और शेयर करके कमेंट करके हमारी समझ बढ़ाते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।